जरा सोचिए, एक मामूली सा खेत और उससे हर महीने 1.5 लाख रुपए की कमाई। ये कोई सपना नहीं, ये सूरज कुमार की हकीकत है। और ये कहानी खेती को देखने का नजरिया ही बदल सकती है। 1.5 लाख रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरह की आर्थिक आजादी है। और ये आता कहाँ से है? 2000 बत्तखों के एक फार्म से, वो भी सारे खर्चे निकालने के बाद। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है। तो आज हम सूरज कुमार के सफर में चलेंगे, एक ऐसे किसान जो उस इंडस्ट्री में कामयाब हुए जहां पता है 90% नए फार्म पहले ही साल में ताला लगा देते हैं। तो उनका राज क्या है? सिर्फ जी तोड़ मेहनत नहीं, उनका राज है सिस्टम को समझना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे बतख फार्म फेल क्यों हो जाते हैं? चलिए सबसे पहले उन्हीं आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो अच्छों को शुरुआत में ही डुबो देती हैं। देखिए, पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है इस काम में, जबरदस्त कमाई की गुंजाइश है, लेकिन ज्यादातर फार्म्स 1 साल भी नहीं टिक पाते। अगर इन कुछ आम चूकों से, इन गलतियों से बच लिया जाए ना, तो समझिए आधी जंग तो वहीं जीत ली। तो सूरज बताते हैं कि ये चार मुख्य वजह हैं जहां नए किसान मात खा जाते हैं। और अगर इन पर ध्यान दे दिया जाए तो कोई भी अपने निवेश को डूबने से बचा सकता है। अच्छा, तो प्रॉब्लम की बात तो बहुत हो गई, अब आते हैं सोल्यूशन पर, है ना? तो ये है सूरज का 4 महीने का सक्सेस प्लान। एक ऐसा प्लान जो पहले दिन से ही एक प्रॉफिटेबल फार्म की नींव रखता है। ये जो पहले 4 महीने हैं ना, बस यही कामयाबी का पूरा ब्लूप्रिंट है। एक कदम अगर सही ढंग से उठाया गया तो समझिए मुनाफे की एक ऐसी मजबूत नींव तैयार होती है जिसे हिलाना मुश्किल है। अब बात आती है सही नस्ल चुनने की। सूरज को इंडियन रनर पे पूरा भरोसा है। अब देखिए, एक खाकी कैम्बेल नस्ल भी है जो शायद साल में थोड़े ज्यादा अंडे दे दे, लेकिन इंडियन रनर ज्यादा मजबूत है, देसी नस्ल जैसी। इसके अंडे बड़े होते हैं, मतलब बाजार में दाम अच्छा मिलता है। और सबसे बड़ी बात, ये यहाँ के मौसम को ज्यादा अच्छे से झेल लेती है। तो ये सीधा क्वालिटी और क्वांटिटी का खेल है। एक और बहुत जरूरी बात समझनी होगी, बत्तखें जो हैं वो लगातार अंडे नहीं देती, वो साइकिल में अंडे देती हैं। मतलब करीब 3 महीने अंडे देंगी, फिर 10-15 दिन का ब्रेक लेंगी। अब ये जानना क्यों जरूरी है? ताकि कमाई का सही अंदाजा रहे और कैश फ्लो को ठीक से मैनेज किया जा सके, कोई अचानक से पैसों की तंगी ना आए। चलिए अब जरा नंबरों की बात करते हैं, हिसाब किताब देखते हैं कि आखिर रोज का मुनाफा बनता कैसे है। तो एक बत्तख को चूजे से लेकर अंडा देने तक तैयार करने में करीब 300 रुपए का खर्च आता है। ये शुरुआती निवेश है, सुनने में शायद ज्यादा लगे, लेकिन अभी आगे देखेंगे कि इस पर जो रिटर्न मिलता है वो काफी जबरदस्त है। और इनके खाने का क्या? बहुत ही सिंपल है, 90% लेयर फीड और 10% धान। बस ये जो मिक्सचर है ना, ये बड़ा सोच समझ कर बनाया गया है। इससे खर्चा भी कंट्रोल में रहता है और अंडों का प्रोडक्शन भी एकदम टॉप पर। अब जरा इन नंबरों को और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए 1800 बत्तखें हैं, इनसे रोज करीब 1300 अंडे मिल जाते हैं। मतलब रोज की कमाई हुई करीब 12 से 13,000 रुपए। इसमें से अगर रोज का चारे का खर्च जो करीब 7,000 होता है वो निकाल दें, तो भी नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध मुनाफा रोज का 5,000 रुपए बनता है। और यही महीने का बन जाता है 1.5 लाख रुपए। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो और भी दिलचस्प हो जाती है। अंडे तो कमाई का बस एक जरिया है। सूरज के सिस्टम में एक छिपा हुआ खजाना है जो प्रॉफिट को बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाता है। बत्तख और तालाब, सुनने में तो बड़ा सीधा साधा कॉम्बिनेशन लगता है ना? लेकिन इसी सिंपल आइडिया को जोड़कर सूरज ने कमाई का एक दूसरा जरिया बना लिया है। एक ऐसा जरिया जिसमें कोई खास मेहनत भी नहीं लगती। ये सस्टेनेबल फार्मिंग का एक कमाल का उदाहरण है। देखिए, बत्तख है, तालाब में रहती हैं। उनका जो वेस्ट होता है वो पानी में गिरता है और मछलियों का नेचुरल खाला बन जाता है। मतलब एक का कचरा दूसरे का भोजन। ये एक पूरा आत्मनिर्भर सिस्टम है जो वेस्ट को वेल्थ में बदल देता है। और इस सिस्टम से होता क्या है? साल का एक्स्ट्रा 5 से 6 लाख रुपए का मुनाफा। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा बोनस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स है। इससे पूरा फार्म और भी ज्यादा स्टेबल और प्रॉफिटेबल बन जाता है। तो फिर वो असली सीक्रेट क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो इस पूरी कामयाबी को एक धागे में पिरोती है?
असली राज न बत्तख है न मछली, असली राज है वो सपोर्ट सिस्टम जो सूरज ने अपने आसपास के किसानों के लिए तैयार किया है। वो सिर्फ चूजे नहीं बेचते, वो नए किसानों को गाइड करते हैं, उनके जो एक्स्ट्रा नर बत्तख होते हैं उन्हें वापस खरीद लेते हैं, और तो और उनके अंडों के लिए भी एक तैयार मार्केट देते हैं। मतलब उन्होंने किसानों के लिए सबसे बड़े रिस्क ही खत्म कर दिए हैं। ऐसे में कामयाबी तो लगभग पक्की हो ही जाती है। तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है। सूरज ने सिर्फ एक फार्म नहीं बनाया, उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया है। एक ऐसा सिस्टम जो नॉलेज, सपोर्ट और एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल पर टिका है। ये रिस्क को कम करता है और प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाता है। सूरज की कहानी एक बहुत ही दमदार सवाल छोड़ जाती है कि हमारे अपने काम में, अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा वेस्ट या कचरा है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर सबसे बड़े मौके वहीं छिपे होते हैं जहां हम उन्हें देखने की उम्मीद भी नहीं करते। ऐसे ही दमदार मोटिवेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।